जय माता दी मित्रों, नमस्कार। हम लोग आज पृथ्वीराज रासो के विषय में जानेंगे जो चंद्रवरदाई की रचना है। तो चंद्रवरदाई के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रवरदाई का जन्म 1225 संवत में हुआ और मृत्यु इनका 1249 ईस्वी संवत में ही हुआ है। यह हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनकी पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और ये शुक्ल जी ने माना है। चंद्रवरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा थे। पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध है। इससे एक उनके नाम में भाव हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार यह भट्ट जाति के जगत नामक गोत्र के थे। तो जो चंद्रवरदाई थे ये रासो के अनुसार बताया जा रहा है कि भट्ट जाति के जगत नामक गोत्र के थे। उनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में है, जो अब जो है लाहौर में है। इनका जन्म हुआ था, लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज यानी पृथ्वीराज का जन्म एक ही साथ हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा। चंद्रवरदाई महाराज पृथ्वीराज के राज कवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। कौन पारंगत था? ये चंद्रवरदाई। इन्हें जालंधर देवी का वरदान था। इनको चंद्रवरदाई को जालंधर देवी का वरदान था, जिसकी कृपा से अदृश्य काव्य भी कर सकते थे। जिसकी कृपा से ये अदृश्य काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन और यानी चंद्रवरदाई का जीवन और पृथ्वीराज का जीवन एक ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों का जीवन बताया गया है कि एक ही साथ लोग जन्मे भी थे और एक साथ ही मर भी गए। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे। यानी ये चंद्रवरदाई थे, ये हमेशा पृथ्वीराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठ का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय या सर्ग है। ये प्रश्न बनते हैं कि पृथ्वीराज रासो कितने समय या सर्ग हैं, तो 69 समय या सर्ग है। इसको याद रखिएगा, 69 समय या सर्ग है। और ये जो पृथ्वीराज रासो है ये 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो का अर्थ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रासो का अर्थ रामचंद्र शुक्ल जी ने रसायन माना है और राम कुमार वर्मा के अनुसार रासो का अर्थ रहस्य। कुछ विद्वान रासो शब्द का अर्थ युद्ध मानते हैं। और रचनाकार देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र तथा उनके राज कवि थे और युद्ध के समय वीर रस की कविताओं को सुनाकर प्रोत्साहित भी करते थे। कौन? चंद्रवरदाई। कथानक एक बार देखते हैं क्या है। दिल्ली के तत्कालीन राजा आनंद पाल की 2 बेटियां सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल राठौर से हुआ था, जिनके पुत्र थे जयचंद्र राठौर। और कमला का विवाह अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान से हुआ था, जिनके पुत्र था ये पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज, कमला, इनकी माता का नाम कमला है। और जो जैनक कवि ने बताया है वो उसमें इनकी माता का नाम कर्पूर देवी है। कर्पूर देवी। जयानक कवि ने पृथ्वीराज विजय जो मिला था जयानक कवि को, उसमें उसका नाम मिलता है, इनका नाम पृथ्वीराज चौहान का नाम मिलता है माता का कर्पूर देवी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कमला का विवाह अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान से हुआ था, जिनके पुत्र थे ये पृथ्वीराज चौहान। और आनंद पाल ने पृथ्वीराज राज चौहान को गोद लिया था, यानी इनके नाना ने इनको गोद लिया था, जिससे दिल्ली और अजमेर का राज्य एक हो गया और पृथ्वीराज दिल्ली के सम्राट बने।
और जब ये सम्राट बन गए तो जयचंद राठौर को यह बात अच्छी नहीं लगी। तो जयचंद राठौर की माँ जो वो थी क्या सुंदरी, और पृथ्वीराज चौहान की माँ कमला थी। तो जब ये पृथ्वी दिल्ली के सम्राट बन गए तो जयचंद राठौर को ये बात अच्छी नहीं लगी और मन में ईर्ष्या की भावना जाग उठी। राजा जयचंद ने राजसूय यज्ञ करने और कन्या संजोगिता का स्वयंवर भी करने का संकल्प लिया। राजसूय यज्ञ का निमंत्रण उसने दूर दूर तक के राजाओं को भेजा। पृथ्वीराज ने जयचंद का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की स्वर्ण की मूर्ति को क्या किया, यज्ञ मंडप का जो द्वार बना था वहाँ द्वारपाल के रूप में रखवा दिया। उसकी सोने की मूर्ति बनवा के जो द्वार था यज्ञ मंडप का, उसी पर द्वारपाल के रूप में रखवा दिया उसे, मतलब उसका वो नीचा दिखाने के लिए। तो उसके बाद जयचंद की कन्या ये संजोगिता थी। जयचंद की कन्या क्या थी, संजोगिता थी। तो ये पृथ्वीराज पे पहले से ही आसक्त थी संजोगिता। अब उन्होंने देखा तो कहीं पृथ्वीराज नहीं दिख रहे थे, तो उनकी मूर्ति को ही इन्होंने संजोगिता ने बरमाला पहना दिया। अब क्या हुआ, जब ये बरमाला पहना दिया तो इससे इनके पिता जो जयचंद थे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने घर से इनको निकाल कर अलग से गंगा तटवर्ती एक महल में था वहीं इनको भिजवा दिया। किसको, संजोगिता को। जब पृथ्वीराज को ये बात पता चली तो पृथ्वीराज ने अपनी सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और यज्ञ को विध्वंस किया। उसके बाद संजोगिता का अपहरण कर दिल्ली लाए और वहाँ संजोगिता से विवाह किया। इससे पहले क्या हुआ था कि मुगल आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर कई आक्रमण किया पर पृथ्वीराज को हरा नहीं पाए। आखिर में पृथ्वीराज ये हरा नहीं पाए, वो बार बार पृथ्वीराज जो थे उनको माफ़ कर देते थे और छोड़ देते थे। यही इनकी गलती थी पृथ्वीराज रासो की, और ये हरा नहीं पाए। लेकिन आखिर में क्या हुआ, बड़ी भारी सेना मारी गई और बड़ी भारी सेना लेकर फिर आक्रमण किया उसने। फिर मतलब छोड़ देते थे तो फिर बड़ा भारी सेना लेकर आक्रमण किया करता था। और पृथ्वीराज के अनेक सूर्योदय और सामंत कन्नौज युद्ध में ही मारे गए। मतलब पृथ्वीराज के बहुत से सामंत थे और सेना थे, ये कन्नौज युद्ध में मारे जा चुके थे। पृथ्वीराज की सेना क्षेत्र से लौट पड़ी और पृथ्वीराज की सेना जो है डर के वहाँ से युद्ध क्षेत्र से लौट पड़ी। तो क्या हुआ, पृथ्वीराज की सेना क्षेत्र से लौट पड़ी और मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। अब क्या हुआ, पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। मोहम्मद गोरी ले गया। वहाँ पर मोहम्मद गोरी ने उनकी आंखें निकलवा ली। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा ली। किसने निकलवा ली, मोहम्मद गोरी ने निकलवा ली। जब चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज के कष्टों का समाचार मिला तो वह साधु के भेष में गजनी चल पड़ा। मोहम्मद गोरी से मिला। वहाँ आने का कारण पूछने पर, मतलब मोहम्मद गोरी ने पूछा यहाँ आने का कारण क्या है, तो इन्होंने क्या बताया, चंद्रवरदाई ने, उसने बताया कि वह बद्रिकाश्रम जाकर तप करना चाहता था, किंतु एक इच्छा उसके मन में थी। वह पृथ्वीराज का शब्द भेदी बाण चलाने का कौशल देखकर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। तो ये चंद्रवरदाई ने बताया मोहम्मद गोरी को और मोहम्मद गोरी ने उसकी यह मांग को पूरा भी किया, स्वीकार कर लिया और तत्संबंधी सारा आयोजन कराया। मतलब वही आयोजन कराया कि पृथ्वीराज का बाण चलाएं और ये इनका आखिरी लक्ष्य पूरा हो, ये अपना जाए बद्रिकाश्रम जाके अपना तप करे। उनको क्या पता था कि ये साधु का वेश बना धर के ये ही आए हैं चंद्रवरदाई। तो आयोजन कराया गया। पृथ्वीराज ने भी शत्रु के वध करने का चंद्रवरदाई का आग्रह स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज से स्वीकृति लेकर चंद्रवरदाई मोहम्मद गोरी के पास गए और कहा वह लक्ष्य भेद तभी करने को तैयार हुआ है जब वह मोहम्मद गोरी स्वयं अपने मुख से उसे 3 बार लक्ष्य भेद करने का आह्वान करेंगे। मतलब ये
ये वो तो पृथ्वीराज चौहान समझ गए ये सब इनकी चाल थी। तो ये गए तो स्वीकार कर लिया। तो फिर ये जब मिल के गए पृथ्वीराज से, तो चंद्रबरदाई तो कहे कि वो तभी लक्ष्य भेद चलाएंगे जब आप 3 बार उनका आवाहन करेंगे लक्ष्य वो बाढ़ चलाने के लिए मोहम्मद गोरी से, कि अपने मुख से 3 बार लक्ष्य भेद करने का आह्वान करेंगे। मोहम्मद गोरी ने इसे भी स्वीकार कर लिया। अब उसका काल आया था इसीलिए तो स्वीकार करा था ना, तो इसे भी स्वीकार कर लिया। शाह ने यानी मोहम्मद गोरी ने ज्यों ही तीसरा फरमान दिया, वह पृथ्वीराज के बाढ़ से घायल होकर धराशायी हो गया और पृथ्वीराज और जयचंद का भी अंत हुआ। तो ये जो थे चंद्रबरदाई जब तीसरा फरमान दिए तो पृथ्वीराज को ये इन्होंने वो बताया। हाँ, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे क्या तत्संबंधी सारा आयोजन कराया गया। पृथ्वीराज ने भी शत्रु के वध करने का चंद्रबरदाई का आग्रह स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज से स्वीकृति लेकर चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी के पास आया और कहा वह लक्ष्य भेद तभी करने को तैयार है जब मोहम्मद गोरी स्वयं अपने मुख से 3 बार लक्ष्य भेद करने का आह्वान करेंगे। मोहम्मद गोरी ने इसे भी स्वीकार कर लिया। शाह ने ज्यों ही तीसरा फरमान दिया और पृथ्वीराज के बाढ़ से घायल हो गया। और कैसे घायल हो, क्योंकि ये तो जो पृथ्वीराज की आंखें थी नहीं, तो चंद्रबरदाई ने एक पंक्तियां पढ़ी थी, क्या थी? 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूक चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी की सटीक स्थिति बताने और उन्हें मारने का संकेत देने के लिए प्रसिद्ध है ये। और उसके बाद जब वो मार दिए तो ये एक दूसरे को मार के दोनों खुद ही मर गए। पृथ्वीराज और जयचंद दोनों एक ही साथ मरे और एक ही साथ इन लोगों ने जन्म भी लिया था। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की कथा समाप्त होती है और माना जाता है कि चंद्रबरदाई जाते समय अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में रासो की जो पुस्तक थी देकर उसे पूर्ण करने का संकेत दिया था। जल्हड़ लिखा है, गलत लिखा गया है। जल्हड़ के हाथों में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। एक पंक्तियां हैं, ये पूछी भी जाती है कि किसकी है, तो पुस्तक जल्हड़ हथ दे चले गज्जन निपकाज, ऐसे करके। हाँ, तो पृथ्वीराज रासो को जो इसने जल्हड़ ने पूरा किया था। पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जर निपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिमी, ऐसे करके है। इनकी विशेषताएं एक बार देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो वीर रस का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। कन्नौज युद्ध के पूर्व संजोगिता का प्रेम और विराट तथा युद्ध के बाद पृथ्वीराज संजोगिता के मिलन और प्रणय का वर्णन भी अत्यंत आकर्षक है तथा श्रृंगार रस के अलावा अन्य रसों का भी अभाव नहीं है। युद्ध क्षेत्र का वर्णन बड़े ही कौशल के साथ किया गया है। प्रकृति चित्र सुंदर है, भाषा शैली प्रवाहपूर्ण है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। नाना प्रकार की भाषण इस ग्रंथ में मिलते हैं। प्रामाणिकता देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो यह ग्रंथ प्रामाणिक है अथवा अप्रामाणिक, अर्थात इसमें दिए गए तथ्य घटनाएं ऐतिहासिक है या नहीं, इस पर बहुत विवाद हुए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्थ प्रामाणिक रचना माना है। कुछ इतिहासकार के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 ईस्वी में और मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। इसलिए यह कहना संभव है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार डाला। महाराजा पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी ने 1 दशक के अधिक समय तक शासन करना जारी रखा। भले ही यह ग्रंथ इतिहास की कसौटी पर उतरता हो, परंतु हिंदी का प्रथम महाकाव्य, वीर रस का श्रेष्ठ काव्य तथा पृथ्वीराज चौहान जैसे पराक्रमी राजा की गाथा होने के कारण इसका महत्व सर्वोपरि है। यानी ये जो पृथ्वीराज चौहान है, ये पृथ्वीराज चौहान ये प्रथम महाकाव्य और चंद्रबरदाई प्रथम महाकवि माने हैं शुक्ल जी ने। तो थोड़ी सी जानकारी
हम कहें कि ये इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई के विषय में पढ़ा है हम लोगों ने। तो थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्प हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों।